आप सभी को सबत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये सुंदर समय हमें दिया कि हम इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में इकट्ठे हो सकते हैं। आइए सभा को शुरू करने से पहले पवित्र शास्त्र में से देखेंगे। मेरे साथ खोलिए यशायाह की पुस्तक, उसका 30 अध्याय, उसकी 18 आयत। यशायाह 30 की 18 आयत। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसीलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य हैं वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूँगी यशायाह की पुस्तक, उसका 30 अध्याय, उसकी 18 आयत। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसीलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। तो मैं इन सुंदर वचनों के साथ आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी। खुदा इन वचनों के पढ़े जाने पर आपको आशीष दे। आइए हम सभी अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता, ये सुंदर समय देने के लिए, ये सुंदर मौका देने के लिए खुदा कि हम ऑनलाइन प्रार्थना सभा में इकट्ठे हो सकते हैं। मेरे पिता धन्यवाद देते हैं खुदा, पूरे सप्ताह में सही सलामत और संभाले रखने के लिए खुदावन जी। खुदा मैं प्रार्थना करना चाहूँगी उन लोगों के लिए खुदा जो आज किसी भी कारणवश इस ऑनलाइन प्रार्थना सभा में नहीं जुड़ सकते। मेरे पिता होने दे खुदा, वो आपकी आशीष पाएँ खुदावन जी। और प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो इस ऑनलाइन सभा में जुड़ सकते हैं खुदा, उन्हें भी अपनी आशीषों से भर देना मेरे पिता परमेश्वर। खुदा प्रार्थना करना चाहूँगी खुदा बीमारों के लिए खुदावन जी, और खुदा उन लोगों के लिए जो किसी भी वजह से परेशान है, बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं खुदा हम नहीं जानते खुदा, उनकी बीमारियां, उनकी परेशानियां भी हम नहीं जानते खुदा, बट आप जानते हो पिता। खुदा उन्हें आशीष देना, उन्हें चंगाई देना खुदावन जी। और खुदा आज के वचनों के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी खुदा, होने दे जो भी वचन हो खुदावन जी वो आपकी ओर से हो खुदा। पवित्र आत्मा हमारा सहयोगी हो, वो हमारा सहयोग दे आपकी वचनों, आपकी बातों को समझने के लिए खुदा। और खुदा जो भी वचन खुदा हम सुने, उन वचनों को केवल हम सुनने वाले नहीं पिता, उनके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत कर सके। आपके द्वारा दिए गए हर एक वचनों को खुदा हम अपने हृदय की पट्टियों पर लिख सके। मेरे पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हमारे मनों को खुदावन जी। होने दे खुदावन जी हमारे मन के अनर्थ के विचार खुदा जाते रहे मेरे पिता परमेश्वर। आपकी बातें, आपके वचन हमारे हृदय में हो मेरे पिता परमेश्वर। और खुदावन जी आशीष पाए हम आपके वचनों के द्वारा खुदावन जी। प्रार्थना करती हूँ खुदावन जी आज के वक्ता के लिए, उनके साथ भी रहना खुदावन जी। वो जो भी बोले वो खुदा सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से हो खुदावन जी। सब कुछ खुदा आपके हाथों में सौंपती हूँ, और खुदा होने दे खुदावन जी हमारे इस जीवनों से खुदा आपको महिमा मिले खुदावन जी। आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन जी आगे का समय मेरे पिता परमेश्वर, वो भी खुदा आप ही की ओर से हो खुदावन जी। सिर्फ आपका कार्य उस समय में हो खुदावन जी। धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती मांगती हूँ, आमीन।
देश में जाना कठिन हो सकता है। नया भाषा, नया भोजन और संस्कृति हो सकता है आनंद, लेकिन डरावना भी। एडवेंटिस्ट दक्षिण कोरिया में एक स्थान तैयार करना चाहते हैं जहां पर देश के लोगों को रखकर उनका सर्वव्यापी विकास करने के लिए। एडवेंटिस्ट बहुसंस्कृति पारिवारिक प्रभाव केंद्र, जो कि शहरी प्रभाव केंद्र है या अनसन शहर में है। बहुत विदेशी वहां आते हैं जो कोरियन भाषा पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। मुफ्त में कोरियन भाषा शिक्षा केंद्र में सिखाते हैं। 400 से अधिक लोग सालाना सीखते हैं। कुछ साल पहले केंद्र के कार्यकर्ताओं ने योजना बनाया अपना केंद्र को विकसित और कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए। नया कार्यक्रम बनाया गया अत्याधुनिक विकास समाज में लाने के लिए। कुछ सेवकाई अकेले माता पिता को रहने का स्थान, जो कोई कमाई नहीं करते उनके लिए सामूहिक स्थान, रहने के लिए मुफ्त खाना और सुरक्षा का प्रबंध है। बहुत सारे विदेशी नहीं जानते हैं अपने स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में, इसलिए केंद्र साप्ताहिक दांत चिकित्सा और साधारण स्वास्थ्य चिकित्सा महीना में सिखाते हैं। इसके अलावा अतिथियों को स्वास्थ्य का सलाह दिया करते हैं। इस केंद्र के परिणाम स्वरूप कई समूह बनाए गए जो अलग अलग भाषा बोलते हैं। यहाँ पर उपासना रशियन, इंग्लिश, उर्दू, चाइनीज और कोरियन भाषा में करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 30 बपतिस्मा एक साल में हुआ। केंद्र का ध्यान बच्चों जवानों पर है। पहला किंडरगार्टन का शुरुआत किया गया। उसके बाद स्कूल पढ़ाई के लिए एलिमेंट्री पढ़ाई शुरू किया। इसमें माता पिता बच्चों को ट्यूशन के लिए भेजते हैं, जहाँ देख रेख भी होता है। जो माता पिता देर रात काम करते हैं उनके लिए रात्रि सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें रात 9 बजे तक बच्चों का देखभाल करते हैं। कोरियन रशियन पाठशाला संस्था, जो कि एलिमेंट्री और सेकेंडरी के विद्यार्थी हैं, उनके लिए काफी खास है। यहाँ 60 से ज्यादा दाखिला हुआ है। केंद्र के स्टाफ परिवार से जुड़ने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, पर उनको आप लोगों की सहायता की अति आवश्यकता है। इस त्रैमास का 13वां साबत दान अनसन साउथ कोरिया शहर के उन बच्चों को जो दूसरे देश से आए हैं, उनको मदद मिलेगा। अन्य सेवाएं दी जाएगी। धन्यवाद।
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सभी दर्शकों का स्वागत करना चाहती हूँ। आप सबों को यीशु सहाय हैप्पी साबत जय मसीह की। साथ ही साथ आज जो मेरे गेस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों का भी स्वागत करना चाहती हूँ आज के हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें पूरे सप्ताह बचाया और एक बार फिर से मौका दिया है कि हम सब मिलकर साबत स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। आइए हम इससे पहले कि आज के हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और पास्टर आर भारती के साथ दुआ करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हमारे मालिक, हमारे सृष्टिकर्ता, हम तेरे पास आते हैं, अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि परमेश्वर जब हम इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा तेरे शुभ संदेश को परमेश्वर लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर तू हम में से हर एक को भरपूरी के साथ इस्तेमाल कर। हमारे श्रोताओं के साथ हो कि जब वो इसको सुनते हैं तो तेरी पवित्र आत्मा की मदद से वो इसको समझ सकें और अपने जीवन में उसको इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि परमेश्वर तेरी महिमा, तेरी इच्छा हम में से हर एक के जीवन में पूरी होने पाए और तुझे आदर और महिमा इस प्रोग्राम के द्वारा मिल सके। हम तमाम की अगुवाई कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2021 के चौथे त्रैमास यानी 4th क्वार्टर में हैं और इस पूरे क्वार्टर में हम एक ऐसी किताब के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और आगे भी अध्ययन करेंगे जो मसीह यीशु के आने से 1500 साल पहले लिखी गई है। ये किताब हमारी बाइबल की 5वीं किताब है और इस किताब में हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं और ये किताब व्यवस्था विवरण की किताब है। आज पार्ट 2 है और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है मूसा का इतिहास पाठ। याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और उसका 3 और 4 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वह उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परमेश्वर अपने पढ़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आज हम मूसा के बारे में पढ़ेंगे। मूसा कौन था? मूसा को विश्व इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक नेताओं में से एक माना जाता है। इस्लाम, यहूदी, ईसाई धर्म सब मूसा को ईश्वर का एक महत्वपूर्ण पैगंबर मानते हैं और एक ही ईश्वर पर विश्वास करने वाला संस्थापक मानते हैं। मूसा लेवी गोत्र का था और मूसा मिस्र में उस औधिक के दौरान पैदा हुआ जहाँ जब फिरौन ने आदेश दिया था कि सारे छोटे बच्चों को नील नदी में डाल दिया जाए। ये कहानी हम सब जानते हैं। आज हम इस विषय को, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलते हैं और संडे के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, आप से मैं जानना चाहती हूँ कि जब मूसा को सीनै पर्वत से उतरने में देर हुई तो इस्राएलियों ने हारून के साथ मिलकर क्या किया? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और हम आपके इस प्रश्न का उत्तर थोड़े से समय के बाद जो है वो देंगे। और हमने देखा है कि मैडम आपने मूसा के बारे में जो है वो बहुत कुछ जो है वो कह दिया है और हम एक और उसका जो चरित्र है वो देखते हैं कि मूसा को जो है वो सबसे नम्र व्यक्ति के तौर पर जो है वो देखा जाता है या गिना जाता है। और हम देखते हैं कि पूरी बाइबल जो है पूरी बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो हम मूसा की उपस्थिति को क्या करते हैं, हम अनुभव करते हैं। और हम देखते हैं अक्सर ख़ासतौर से जब हम उत्पत्ति की किताब अगर हम पढ़ें तो उत्पत्ति में जो है हम इस बात को पाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें क्या करना है, हमें जो है वो कहाँ जाना है। हमने ये भी पढ़ा है, हम ये भी जानते हैं कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पर कि सब कुछ जो है वो अच्छा नहीं है और इन सब खराब परिस्थितियों के दौरान भी जो है, विषम परिस्थितियों के दौरान भी जो है, फिर भी हमारे पास एक ऐसी आशा की जो है वो किरण है। हम ये आशा करते हैं, हम ये मानते हैं कि समय के साथ साथ क्या हो जाएगा, सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। और हमने जो है उत्पत्ति के बारे में, सृष्टि के बारे में हमने पढ़ा है, उसके बारे में हमने कैसे पाप के द्वारा पतन हो गया उसके बारे में हमने पढ़ा है। फिर यीशु मसीह के आने के बाद
यीशु मसीह ने हमें कैसे पापों से छुटकारा दिया है वो भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है जो अपने लोगों से कहता है कि अब मैं तुम्हें क्या करूँगा, जल प्रलय से जो है वो नष्ट नहीं करूँगा। हमने ये भी पढ़ा है, सीखा है कि अब्राहम को परमेश्वर कैसे प्रतिज्ञा करता है अब्राहम से कि मैं तेरे वंश को क्या करूँगा, बालों की मानिंद जो है वो बना दूंगा। तो ये सारी बातें जो है हमने क्या करी है वो अब तक जो है वो स्टडी करी है। हम सबको जो है इस बात का जो है वो ज्ञान है। और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि आज मूसा जो है अपने लोगों के प्रति क्या है कि वो बहुत लगाव रखता है, बहुत प्रेम जो है वो अपने लोगों से जो है वो करता है, और इसलिए वो अपने लोगों के प्रति बहुत ही सजग और बहुत ही जो है वो सावधान है। क्योंकि मूसा जो है अपने लोगों को जानता है कि वो बड़े ढीठ है और वो बहुत ज़िद्दी हैं, उनमें बहुत सारी जो है वो कमियां हैं, और इसके लिए क्या है कि वो कई बार बड़ा चिंतित हो जाता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं मैडम, जो प्रश्न आपने किया था कि जब मूसा को सीनै पर्वत से उतरने में देर हो जाती है तो नीचे जो है वो क्या घटना घटती है, और हम सब इस घटना को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। परमेश्वर ने मूसा को जो है 10 आज्ञा देने के लिए सीनै पर्वत पर बुलाया था, और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब मूसा को सीनै पर्वत से नीचे उतरने में देर हो गई तो जो लोग, इजरायली लोग जो हारून के साथ नीचे थे, हम देखते हैं कि वो अपना धैर्य खो देते हैं, अपना धीरज खो देते हैं। हारून के पास वो जाते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमें नहीं लगता कि मूसा जो है वो सीनै पर्वत से नीचे उतरेगा या नहीं भी उतरेगा, पर हम तुझसे ये निवेदन करते हैं कि तू क्या कर, हमारे लिए जो है एक देवता का जो है वो इंतज़ाम कर। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हारून जो है उन तमाम लोगों से कहता है कि तुम अपनी पत्नियों के पास जाओ, अपनी बेटियों के पास जाओ, और उनके जो भी सोना चांदी के जो गहने हैं वो सब जो है वो लेकर आओ। और तुरंत जो है ये सारी चीज़ें इकट्ठा की जाती हैं, और हारून क्या करता है, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है एक बछड़ा बना लेता है, और लोग क्या करते हैं, उसकी उपासना करना जो है वो शुरू कर देते हैं। अब मैडम हम आपके उस जवाब पे आते हैं कि अब देखिए, जब मूसा जो है, जब परमेश्वर ने जब लोगों को देखा कि वो ऐसा गलत काम कर रहे हैं, परमेश्वर बहुत नाराज़ होता है, और तब परमेश्वर मूसा से कहता है कि तू क्या कर, अब नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जो है एक बहुत ही बड़ा पाप जो है वो कर रहे हैं। और तुरंत जब मूसा नीचे आता है उन 2 तख्तियों को लेकर, तो हम क्या देखते हैं कि लोग जो है उस बछड़े की क्या कर रहे हैं, उसको देवता बना के उसको पूज रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं। मूसा का क्रोध भड़क जाता है, और मूसा क्या करता है, वो 2 तख्तियाँ जिसमें कि 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी, वो उसको क्या करता है, वो उन पर फेंक देता है। वो चकनाचूर हो जाती है, उसको पानी में मिला दिया जाता है, और वो पानी जो है उनको सबको जो है वो पिला दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मूसा को ये प्रतीत होता है कि नहीं, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगले दिन जो है हम देखते हैं कि मूसा जो है वो परमेश्वर के पास जाता है, और उनसे कहता है कि प्रभु तू क्या कर, इनको तू माफ़ कर, क्योंकि तू इनके बारे में बहुत जानता है कि ये लोग जो है वो कैसे ढीठ लोग हैं, बहुत ही कठोर लोग हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि जो गुनाह, जो पाप इन्होंने किया है, मैं इससे बहुत दुखी हूँ, बहुत नाराज़ हूँ, और मैं इनको क्या करूँगा, दंडित जो है वो करूँगा। और मूसा कहता है कि नहीं प्रभु, तू क्या कर, इनको माफ़ कर देने। तो फिर वो जो यात्रा जो इन्होंने मिस्र से शुरू होकर जो है केनान की तरफ ये कर रहे हैं, इतने सालों तक तूने उनको संभाला है, और अब अगर तू इनको अचानक नष्ट कर देगा तो लोग जो है तेरे बारे में क्या सोचेंगे। पर प्रभु ने कहा कि नहीं, मैं इनको तो अवश्य जो है वो नाश करूँगा। और तब मूसा ये कहता है कि अगर तू क्या करेगा, इनको नाश करेगा, तो तू अगर इनको तू क्षमा नहीं करता है, अगर इनको तू नाश कर लेगा, और तब तू क्या कर, मेरा नाम जो है उस जीवन की किताब में से क्या कर दे, हटा दे। तो ये सारी बातें जो है मूसा के उस प्रेम को दर्शाती है, उस लगाव को, उस कंसर्न को, उस परवाह को दिखाती है जो अपने लोगों के प्रति वो करता है। यहाँ से एक हम बहुत अच्छी बात सीख सकते हैं, परमेश्वर बहुत ही दयालु है, बहुत ही अनुग्रहकारी, बहुत ही रहम करने वाला है। परमेश्वर हमें और आपको बार बार मौका देता है कि हम क्या करें, अपने उन तमाम गुनाहों से, खताओं से अपने आप को दूर रखें, और कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि परमेश्वर दुखी होता है। उसके बावजूद भी जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत ही धैर्यवान है, परमेश्वर वो सहन करता है, हमें और आपको बार बार जो है मौका देता है, जो कि प्राचीन इजरायलियों को दिया है, और आज वो हमें और आपको भी क्या करता है, वो वैसे ही मौका जो है वो देता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम सोमवार के पाठ पे चलेंगे, और सोमवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो इजरायली थे 40 साल तक वो जंगल में भटकते रहे, वो जंगल में आखिर क्यों भटकते रहे? ये बहुत अच्छा सवाल है हम सबके लिए जानने के लिए। और हम तमाम लोग जो है ये जानते हैं कि जो परमेश्वर के ये लोग थे, इस्राएली लोग,
वो मिस्र देश से निकल कर के और कनान देश में पहुंचने तक वो 40 साल इस बियाबान जंगल में, रेगिस्तान में वो जो है वो घूमते रहे, भटकते रहे। और इसके लिए जो है आज मैं जो व्यवस्था की किताब हम लोग सीख रहे हैं, व्यवस्था विवरण, उसका पहला अध्याय की 2 आयतें, मैं यहाँ 3 आयतें खास करके पढ़ना चाहूँगा, जो लिखा है, जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के अराबा में और परान और तोपेल के बीच और लाबान, हसरोत और दीजाहाब में सारे इस्राएलियों से कहीं, ये वे हैं। होरेब से कादेश बनने तक शेर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इस्राएलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे बातें करने लगा। इस आयतों को पढ़ कर के हम यहाँ देख सकते हैं कि ये इस्राएली लोग जो हैं मिस्र देश से निकल कर के 40 साल बियाबान जंगल में, रेगिस्तान में, जंगलों में भटकते हुए अब ये 40वें वर्ष के ये 11वें महीने के पहले दिन को जो है यहाँ जिक्र किया गया है। और ये लोग इस वक्त जो कनान मुल्क है उसके बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर हैं। और यहाँ परमेश्वर मूसा से जो है वो बातें कहता है कि जो मूसा नबी को जो है इस्राएलियों से कहनी है। और यहाँ जो है हम देखते हैं कि ये 40वां वर्ष है, जो अभी 2 महीने जिसमें अभी पूरे होने के लिए बाकी हैं। 2 महीने के बाद जब 40 वर्ष पूरे होंगे तो ये लोग मुल्क कनान में जो है वो प्रवेश करेंगे। ये बॉर्डर का इलाका है और वहाँ जो है ये 40 साल का सफ़र तय करके यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और ये जो है एक भविष्यवाणी थी और ये एक परमेश्वर का उनके साथ उनके व्यवहार को देख करके परमेश्वर ने उनको कहा था कि तुम 40 साल जो है इस बियाबान जंगल में घूमते रहोगे, क्योंकि ये परमेश्वर के विरोध में बार बार ये बातें करते रहते थे। और इसका एक कारण और भी था, आप अगर जानते हैं कि जब ये लोग परमेश्वर के लोग मिस्र देश से निकले तो एक मिली जुली भीड़ इनके साथ मिस्रियों की जो है वो इनके साथ निकल करके आ गई। और वो जो है ऊपर से विश्वास करते थे लेकिन दिल उनका परमेश्वर से दूर था। और वो लोग इन लोगों को जो है बहलाने फुसलाने का काम करते थे। अगर खाना समय पर नहीं मिला है तो उसके लिए इनको उकसाते थे। और इस वजह से ये लोग परमेश्वर के विरोध में बातें करने लग जाते थे। और परमेश्वर ने उनको कहा और उनको मौका दिया 40 साल का उनको सुधारने का कि ये जो है मेरे लोग जो हैं वो सुधर जाएं। और इसलिए 40 साल वो उनको जंगल में घुमाता रहा, इधर से उधर जो है वो उनको चलाता रहा। और आज जो है हम देखते हैं कि 40 साल परमेश्वर ने अपने इन लोगों को जंगल में इसलिए घुमाया क्योंकि वो उनको सुधारना चाहता था, वो उनको ठीक करना चाहता था, वो उनके विश्वास को मजबूत करना चाहता था कि ये लोग मेरे विश्वास में मजबूत हो जाएं और तब मैं इनको उस देश में जहाँ शहद और दूध की नदियाँ बहती हैं उस देश में मैं इनको लेकर के जाऊँगा। तो ये एक ख़ास कारण था कि ये लोग जंगल में 40 साल जो है इन्होंने वो जो है वो पूरे किए। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे और मंगलवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये 1000 गुना अधिक संख्या का क्या तात्पर्य है? हाँ, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और इस पर हम थोड़े देर में जो है वो चलेंगे। और अभी हमने पास्टर भारती को सुना है कि अब इजरायली जो है वो 40 साल का जो सफ़र है वो जो है वो अपने अंतिम पड़ाव पर है और वो मिस्र से निकले हैं और बस अब केनान पर जो है वो बस पहुंचने वाले हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बहुत लंबी यात्रा जो है इन्होंने तय की है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि एक बड़ी लंबी यात्रा को तय करने के बाद अब मूसा जो है उनसे क्या करता है, परमेश्वर के उस संदेश को जो है जो परमेश्वर मूसा के द्वारा अपने इजराइलियों को या लोगों को जो है वो कहना चाहता है या बताना चाहता है, अब परमेश्वर की उन बातों को जो है मूसा क्या कर रहा है, उन लोगों के साथ जो है वो साझा कर रहा है। हमने मूसा के बारे में बहुत कुछ सुना है
हम देखते हैं कि मूसा जो है एक ऐसा नबी है, एक ऐसा भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है, जिसके बारे में जो है जितना भी कहा जाए वो जो है वो क्या होगा, वो कम होगा। वो भविष्यवक्ता से भी कई गुना जो है हम उसको ज़्यादा आंक सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो कैसे इतने बड़ी संख्या को लेकर क्या कर रहा है, उनकी जो है वो अगुवाई कर रहा है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम व्यवस्था विवरण उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर मूसा जो है परमेश्वर की उन बातों को लोगों के सामने रख रहा है जो कि परमेश्वर उनसे जो है वो कहना चाहता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उनसे कहता है कि मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय में यहोवा ने अब्राहम, इसहाक, याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाप, तुम्हारे वंश को भी क्या करूंगा, मैं दे दूंगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये परमेश्वर का कथन है। परमेश्वर मूसा के द्वारा क्या कर रहा है, वो प्रतिज्ञा जो है जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की थी जो है, और वो क्या कर रहा है, उसको दोहरा रहा है, उनको जो है वो याद दिला रहा है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वो जो अगापे प्रेम है, वो जो महान प्रेम है, अतुल्य प्रेम जो है, जो कि वो अपने लोगों के प्रति रखता है, उसके बारे में क्या हो रही है, वो बात हो रही है। और परमेश्वर हम देखते हैं कि उसने अपनी वो कृपा, वो दया, वो रहम जो है उस दौरान जो है जब ये मयाबान में थे, जंगल में थे, उस समय भी क्या कर रहा था, वो उन पर वो बनाए रखा था। उनका परमेश्वर का जो आशीर्वाद है उस समय भी जो है जब इधर उधर हो जाते थे, भटक जाते थे, तितर बितर हो जाते थे, पर परमेश्वर ने क्या किया, उनको कभी भी जो है वो नहीं छोड़ा। हम देखते हैं कि मूसा कहता है कि परमेश्वर ने 40 सालों तक क्या किया, जंगल में जो है उनकी देखभाल करी, उनका पालन पोषण किया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बताया जाता है कि उनको किसी भी बात की कोई कमी घटी जो है वो नहीं हुई। यहाँ तक कि उनके जो वस्त्र थे, जो कपड़े थे, वो भी पुराने नहीं हुए और ना ही जो है वो फटे। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद हम देखते हैं, और ना तो उनके जो पैरों में कोई सूजन भी जो है वो दिखाई नहीं दी गई। यहाँ पर हम बार बार ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, मूसा जो है अपने लोगों के प्रति बहुत ही कंसर्न है, वो उनसे प्यार करता है क्योंकि वो अपने लोगों की कमियां जो है वो जानता है। और इसलिए बार बार क्या है कि मूसा जो है वो क्या कर रहा है, परमेश्वर से इनके लिए जो है वो प्रार्थना कर रहा है। और मैडम अभी आपने जो प्रश्न किया था कि भाई वो जो है 1000 गुना से ज़्यादा की जो संख्या की बात कर रहा है, मूसा कहता है कि प्रभु तू बहुत दयालु है, अनुग्रहकारी है, रहम करने वाला है, धैर्य करने वाला है, और जितना तूने अब तक इनके लिए किया है मैं चाहता हूं कि तू उससे 1000 गुना ज़्यादा तू क्या कर, इनके लिए कर, अपना तरस, अपना रहम क्या कर, तू उस पर, इन पर जो है वो बनाए रख। और वो आगे कहता है कि हमने ये भी सीखा है कि मूसा ही कहता है कि परमेश्वर जो है अब उनको क्या करना मांग रहा है, एक सशक्त जो है वो रूप देना मांग रहा है, उनको जो है एक ऐसा संगठन, एक ऐसी संरचना जो है वो बनाना चाहता है मूसा के द्वारा जो है। और इसलिए मूसा ये कहता है कि अब ये मेरे बस की बात नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ को क्या कर सकूं, मैं अकेले जो है वो संचालित कर सकूं, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब मिलकर क्या करो, मेरी जो है वो मदद करो, जिससे कि हम क्या कर सके, सब मिलकर एक अनुशासित जीवन जो है वो हम यापन जो है वो कर सके। मंगलवार के पाठ में जो है हम ये सीखते हैं कि मूसा जो है अपने लोगों से बहुत प्यार करता है, उसका बहुत लगाव है, कंसर्न है वो। उसी प्रकार से परमेश्वर भी जो है जैसे प्राचीन इजरायलियों के प्रति वो कंसर्न था, अपना वो अगापे प्रेम दर्शाया करता था, और वैसे ही क्या कर रहा है वो आज हम जो आधुनिक इजरायली हैं, आत्मिक इजरायली हैं, हम पर भी प्रभु क्या करता है, अपना वो जो है अगापे प्रेम हमेशा जो है वो दर्शाता है। पर कई बार हम एहसान फरामोश हो जाते हैं, कई बार हम उसकी दया, उसके अनुग्रह को जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं। कई बार हम परमेश्वर को अपने उन कामों से क्या करते हैं, उस खराब व्यवहार से जो है वो दुखी जो है वो कर देते हैं। उसके बावजूद भी परमेश्वर जो है, जैसे मूसा ने परमेश्वर से क्या कहा कि प्रभु जितना तूने अब तक उनको प्यार किया है, मैं चाहता हूं कि 1000 गुना तू और ज़्यादा कर। वैसे ही वो हमारे लिए भी जो है चाहता है कि ये परमेश्वर हमसे और आपसे क्या करे, बहुत बहुत प्यार करे, और हमारी जो है वो क्या करे, वो देखभाल भी करे। आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे, और बुधवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मूसा ने परमेश्वर से ऐसा क्यों कहा कि इन्हें नष्ट न कर। ये जो है ये परमेश्वर के प्रेम को, और मूसा अपने प्रेम को, जो लोगों के साथ उसका प्रेम था, उसको जो है यहाँ पर देखने की एक झलक, एक दृश्य हमें देखने के लिए मिलता है।
और जिसका जिक्र व्यवस्था विवरण की किताब उसके पहले अध्याय में और गिनती की किताब उसके 13वें और 14वें अध्याय में यहाँ देखने के लिए मिलता है। ये उस समय का जिक्र है जब ये लोग, जिनका अभी जो है हम लोगों ने सीखा कि कनान देश के बॉर्डर पर हैं कुछ दूरी पर, और वहाँ से जो है मूसा नबी जो है 12 लोगों को उनकी इच्छा के मुताबिक 12 लोगों को चुन करके कनान देश का भेद लेने के लिए, वहाँ की जानकारी हासिल करने के लिए ये जो है भेजता है। इसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। और ये लोग जो हैं उस देश में जाते हैं, उस देश को देखते हैं, उस देश के लोगों से मिलते हैं, उस देश की फसलों को देखते हैं, और उसके बाद आकर के ये पूरी कौम के सामने, इस्राएली कौम के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। लेकिन यहाँ तजुर्बे की बात जो है, देखने की बात यहाँ पर ये है कि 12 लोगों में से 10 लोग जो हैं वो आधी सच्ची रिपोर्ट और आधी झूठी रिपोर्ट जो है वो पेश करते हैं। और उसको देख करके जो इस्राएली कौम है वो जो है कहते हैं कि हम उस देश में नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोग जो है बहुत ताकतवर हैं और हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, वो हमें तलवार से घात कर देंगे। इसलिए हम वापस जाने का निश्चय करते हैं। हम अपने लिए एक और अगवा चुनते हैं जो हमें वापस मुल्क जहाँ से हम निकल कर के आए हैं, जिस देश से, उस देश में हमें वो वापस लेकर के जाएगा। लेकिन अजी जो 2 लोग कालिब और जोशुआ जो हैं उस रिपोर्ट को पेश करते हैं जो सच्ची रिपोर्ट थी 100%, और साथ ही साथ वो लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि ये परमेश्वर का वादा है, कि परमेश्वर ने ये देश हमें देने का वादा किया है और परमेश्वर अपने वादों में सच्चा है और वो हमारी मदद करेगा इस देश को हमें लेने के लिए, इसके ऊपर कब्जा करने के लिए। अजीजों, यहाँ जो है जब परमेश्वर इनके इस बुड़बुड़ाने को सुनता है तो परमेश्वर जो है उनसे गुस्सा हो जाता है। मूसा और हारून जो हैं वो मंदिर के सामने, टैबरनेकल के सामने वो जो हैं वो नतमस्तक हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर होती है और परमेश्वर उनसे कहता है कि अब मैं इन लोगों को नाश कर दूँगा, इनको नष्ट कर दूँगा। लेकिन अजीजों, मूसा जो है, जो एक बहुत ही अच्छा अगवा था, जो अपने लोगों को प्यार करता था, वो परमेश्वर से यहाँ जो कहता है, गिनतियों की किताब उसके 14 अध्याय की केवल 16 आयत में पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, कि यहोवा उन लोगों को उस देश में जिसे उसने उन्हें देने की शपथ खाई थी पहुँचा न सका, इस कारण उसने उन्हें जंगल में घात कर डाला है। अजीज़ों, ये एक ख़ास कारण था कि मूसा नबी जो हैं वो परमेश्वर से ये विनती करते हैं कि प्रभु तू इन्हें नाश ना कर, क्योंकि आसपास के लोग क्या कहेंगे कि इनका ये परमेश्वर यहोवा जो इनको मिस्र देश से निकाल करके जंगल में घात करने के लिए लेकर के आया, वो तेरे बारे में क्या सोचेंगे और आसपास के लोगों पर जो है इसका क्या असर पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ परमेश्वर जो उनसे कहता है कि ठीक है, मैं तमाम जाति को नष्ट नहीं करूँगा, लेकिन जो 210 लोग जिन्होंने झूठी रिपोर्ट दी है उनको मैं इनके सामने अभी ख़त्म करूँगा। और ऐसा ही परमेश्वर के कहने के अनुसार होता है। और कालिब और जोशुआ को छोड़ करके वो तमाम 10 लोग जो हैं उनको परमेश्वर जान से मार देता है। परमेश्वर जो है वो मूसा की प्रार्थना को भी सुनता है और उनके कहे कि जो जिन लोगों ने ये काम किया था उसकी सज़ा भी जो है परमेश्वर उनको देता है। तो अजीज़ों, परमेश्वर वो मुझे और आपको प्यार करता है। जो उसके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको प्यार करता है और उनकी प्रार्थनाओं को वो सुनता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम गुरुवार के पाठ पे चलेंगे और गुरुवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और उसके 1 वचन से लेकर 16 वचन में परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? हम देखते हैं कि
पहले भी हमने जो है इसके बारे में पढ़ लिया हुआ है। और जो आपका प्रश्न है कि परमेश्वर ने अब्राहम से जो है उत्पत्ति 15वां अध्याय के 1 से लेकर 16 पद में जो है वो क्या कहा है, और उसमें हम थोड़े देर में जो है वो आएंगे। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम गुरुवार के पाठ में जाएं तो हम देखते हैं कि जब हम व्यवस्था विवरण का दूसरा और तीसरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर मूसा जो है वो इज़राइलियों के इतिहास के बारे में क्या करता है, वो वर्णन जो है वो करता है। और वो यहाँ पर इस बात को भी अंकित करता है जब तक क्या है कि इनका विश्वास, इनका भरोसा जो है वो परमेश्वर पर बना रहा, परमेश्वर ने क्या किया, इनको उनके शत्रुओं पर भी जो है वो उनको जो है वो विजय दिलाई। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कई बार ऐसा असंभव भी प्रतीत हुआ, पर परमेश्वर उनके साथ रहा और उन्होंने क्या किया, ऐसे दिग्गजों को भी जो है जिनको हराना मुश्किल था और उस पर क्या करी, विजय जो है वो हासिल कर लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है, जब जब इन लोगों ने परमेश्वर की बात को मानी, परमेश्वर उनके साथ रहा, पर जब जब जो है इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसकी बातों को अनसुनी किया, परमेश्वर कई बार नाराज़ भी हुआ और परमेश्वर ने क्या किया, इन सबको जो है वो नष्ट कर दिया। हम देखते हैं कि कई लोगों का ये मानना है, ये सोच है कि ये जो कहानियाँ हम जो पढ़ रहे हैं या जो हमने पढ़ी है, जो बाइबल में अंकित है, सब ये काल्पनिक जो है वो कहानियाँ हैं। पर ऐसा जो है वो नहीं है। हम सब जो है वो इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर का ये जो पवित्र शास्त्र है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और ये उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। और ये जो है ये परमेश्वर का वचन है। ये जो भी बातें जो है पवित्र शास्त्र में लिखी हुई है, पूरी 66 किताबों में लिखी है, ये सब कुछ भी क्या है, ये बिल्कुल भी जो है वो सत्य है। और हम देखते हैं कि हमें ये सलाह दी जाती है कि हम सब क्या करें, परमेश्वर के वचनों का जो है वो, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करें और उसका जो है हम पालन करें। और परमेश्वर ने जो अब्राहम से प्रतिज्ञा करी थी, हम देखते हैं कि परमेश्वर आज हमसे भी क्या करता है, वही प्रतिज्ञा करता है। और जब हम उसकी प्रतिज्ञा को क्या करेंगे, जब हम उसकी बात को मानेंगे, उसके अनुसार हम जो है वो चलेंगे, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर सचमुच में मुझे और आपको जो है वो जीवन देगा जिसकी कि शायद हमने कल्पना जो है वो नहीं करी है। कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम जो है एक अनुग्रह के समय में जो है वो रह रहे हैं। हमारा परमेश्वर जो बहुत ही धैर्यवान है, बहुत ही धीरज जो है वो धरता है। हमारे सुबह से लेकर शाम तक के पाप गुनाह जो हम लोग करते हैं, अगर शायद हम उस समय प्राचीन इजरायलियों के समय में होते, जैसे परमेश्वर ने जो है कईयों को तुरंत के तुरंत जो है वो सज़ा दे दी और वो लोग जो है उस पाप गुनाह के कारण जो है मारे गए। आज अगर परमेश्वर हमारे एक दिन के गुनाह पापों का अगर लेखा जोखा ले ले, तो मैं सोचता हूँ कि हम तो जो है अगले दिन ज़िंदा रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं हैं। पर आज के इस वर्तमान समय में हम देखते हैं कि परमेश्वर बड़ा धैर्यवान है, उसका अनुग्रह जो है हम पर निरंतर जो है वो बना है और हम सब जो है उस अनुग्रह के समय में जो है वो रह रहे हैं। मैडम, जो आपका प्रश्न था कि परमेश्वर ने अब्राहम से जो है वो क्या कहा है, जिसका वर्णन उत्पत्ति 15 उसके पहले अध्याय से जो है वो पहले पद से लेके 16वें पद तक है। मैं जल्दी से 2-3 बातें आपके सामने पढ़कर जो है हम इसको बंद करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुँचा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू इनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसे ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हम देखते हैं कि यही बात जो है जो अभी हमने आपके सामने पढ़ा है, परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम से जो है वो कहा है। और हम देखते हैं कि अब्राहम को हम जो है उसके उस विश्वास के कारण ही जो है, जैसे यहाँ पर लिखता है कि उसने उसको क्या किया, धर्मी गिना, उसको धर्म गिना। और उसके विश्वास के आधार पर जो हम देखते हैं कि उसको विश्वासियों का जो है वो पिता जो है वो कहा जाता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। और आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे और शुक्रवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए
पास्टर भारती, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो इजरायली थे उन्होंने आसपास के राष्ट्रों के साथ क्या किया? ये जो है मेरे और आपके लिए प्रश्न है कि मैं और आप आसपास के लोगों से हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं। इस्राएलियों के बारे में हम सीख रहे हैं और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस कौम को चुना कि परमेश्वर की सच्चाई को वो आसपास के लोगों के साथ जो है उसको बांटे। इस्राएली कौम जो थी वो परमेश्वर की कौम थी और परमेश्वर ने अपने शुभ संदेश को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने इस कौम को रोशनी दी थी कि ये कौम जो है वो रोशनी बन कर के दूसरे लोगों के बीच में वो चमकने पाए। अजीजों, हम जो है देख रहे हैं कि ये इस्राएली लोग जहाँ जहाँ से भी निकलते थे, जिस देश से निकलते थे, वहाँ के लोगों से बातचीत करते थे और उनको कहते थे कि हम यहोवा के मानने वाले हैं, परमेश्वर के मानने वाले हैं, हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और ये संदेश देते हुए एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे शहर और एक गांव से दूसरे गांव का सफ़र करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और अजीज़ों, परमेश्वर जो है वो किसी में भेदभाव नहीं करता। उसने अपना शुभ संदेश अपने लोगों के द्वारा उसने सब जातियों को पहुंचाने का इंतज़ाम उसने मेरे और आपके द्वारा यहाँ किया है। यह यशायाह की किताब उसके 55 अध्याय की 6 आयत में लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा और अपने परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। अजीजों, जैसे मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो इस्राएली है चाहे वो इस्राएली नहीं है, जो परमेश्वर की ओर फिरता है, परमेश्वर उसको क्षमा करता है और उसको आशीष देता है। अजीजों, यहाँ जो है 56 अध्याय, यशायाह की 56 अध्याय में भी लिखा है कि परदेसी भी यहोवा के साथ इस विचार से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टेल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं और मेरी वाचा का पालन करते हैं। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले जाकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूँगा। उनके होम बलि मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देश के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। अजीजों, परमेश्वर का घर जो है वो तमाम जाति के लोगों के लिए खुला हुआ है, चाहे वो किसी भी जगह का रहने वाला है। और परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा इस सुसंदेश को तमाम लोगों को जो उसने मौका दिया है, कनानियों को भी उसने मौका दिया, इदोमियों को भी उसने मौका दिया। और यहाँ हम उदाहरण पाते हैं यहोशू की किताब उसके 2 अध्याय की 8 से 10 आयत में कि एक स्त्री जो परदेसी थी, जो दूसरे धर्म की मानने वाली थी, जिसका नाम जो है यह राहब दिया गया है, कि जब उसकी मुलाकात परमेश्वर के लोगों से हुई तो उसने विश्वास किया और उसको बचाया गया। परमेश्वर मुझे और आपको और दुनिया के तमाम लोगों को प्यार करता है। जैसे उसने इस्राएलियों को अपने शुभ संदेश को सुनाने के लिए जो है इस्तेमाल किया, आज परमेश्वर मुझे और आपको दुनिया की तमाम जातियों के लिए, दुनिया के तमाम कुलों के लिए, मुझे और आपको वो उसने मुकर्रर किया है कि हम परमेश्वर के इस वचन की रोशनी को उन जगहों पर पहुंचाएं जहां अभी अंधेरा पाया जाता है। तो परमेश्वर वो किसी में भेद नहीं करता। जो लोग उसके पास आते हैं वो उनको स्वीकार करता है, उनके पापों को क्षमा करता है और उनको अपने घर में जगह देता है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आज के हम लेसन स्टडी में जो साबुत स्कूल पाठ का अध्ययन था उसमें हमने सीखा मूसा का इतिहास। हमने ये देखा कि किस तरह इजरायली 40 साल तक जंगल में भटकते रहे और उन्हें मूसा किस तरह बचाता है और उस पवित्र भूमि पर लेके आता है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की थी। आइए हम अपने जीवन के द्वारा, जैसे हमने पास्टर भारती ने बताया कि जब तक वह मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो और जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ और जिनके पास रुपया न हो
तुम भी आकर मोल लो और खाओ। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे। इससे पहले कि हम आज के साबत स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, मेरे जो गेस्ट थे आज हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में, पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों को धन्यवाद देती हूँ। और आइए हम अपने साबत स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करेंगे और अपने आँखों को बंद करेंगे। और पास्टर फ्रैंकलिन, आप हमारी दुआ में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र सबत के लिए और आज की अच्छी संगति के लिए, जहाँ पर कि हम अपने अपने घरों में बैठकर भी आपके सबत स्कूल पाठ का अध्ययन कर पाए। और आज का सबक प्रभु हम सबों के लिए बहुत ही अच्छा और आशीषित रहा। हमने मूसा के जीवन में से बहुत कुछ सीखा, वो कैसे वो अपने लोगों के प्रति कंसर्न दिखाता है, उनकी परवाह करता है और उनके बदले में प्रभु परमेश्वर से वो माफ़ी मांगता है। और उसी प्रकार से प्रभु आप भी अपनी दया, अपना अनुग्रह जो है वो हम पर बनाए रखते हैं। आपने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजकर जो है हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए, खताओं के लिए जो है उसको आपने कुर्बान कर दिया। जो मृत्यु हमने सहनी थी वो मृत्यु आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु सह ली। और आज जबकि हमने आपके वचनों को सुना है, हमें ऐसी तौफीक दे कि हम कोई ऐसा काम न करें जिससे कि प्रभु हम आपको दुख पहुंचाएं, पर हमारा हर एक काम जो है आपको पसंद आए और आपने जो आशीष है हम सबों के लिए, चाहे हमारे व्यक्तिगत रूप के लिए हो, हमारे पारिवारिक रूप से हो, हमारे कलीसिया के रूप से हो, हम उसको प्राप्त कर सकें। पुनः आज के अच्छे सबत स्कूल पाठ के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, हमारे पैनल्स के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जोसेफ बेट्स को एक पागल आदमी माना जाता था जब उन्होंने परमेश्वर को सबसे पहले रखा था। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। आज हम जोसेफ बेट्स से क्या सीख सकते हैं जो हमें परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देने में मदद करेगा। वह एक सेवानिवृत्त समुद्री कप्तान थे। जब उन्होंने पहली बार विलियम मिलर का मसीह के दूसरे आगमन का संदेश सुना, उन्हें विश्वास था कि यह सच है। बेट्स उस तरह का आदमी था जिसने हर चीज़ में परमेश्वर को सबसे पहले रखा। इसलिए उसने अपनी ऊर्जा, पैसा और यहाँ तक कि अपने घर भी बेच दिया दूसरे आगमन की खबर फैलाने में मदद करने के लिए। लेकिन जब उन्हें उम्मीद थी कि सब कुछ नहीं हुआ तो बेट्स ने हार नहीं मानी। 1843 आया और चला गया, मसीह वापस नहीं आया। तब बड़ी निराशा 1844 ने बेट्स और अन्य मिलनाइट्स के विश्वास को हिला दिया। उनका उपवास किया गया और उन्हें अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था वह इस कारण से बलिदान कर दिया गया था। बेट्स और अन्य लोगों ने शास्त्रों के अध्ययन में यह पाया कि 22 अक्टूबर को मसीह की वापसी को चिन्हित करने के बजाय 1844 वह तारीख थी जब यीशु मसीह ने स्वर्गीय शताब्दी में प्रवेश किया। विश्वासियों की ओर से पिता के सामने मध्यस्थ करना। एक दिन बेट्स के घर में खाने को कुछ नहीं था। उसने परमेश्वर से याचना की और विश्वास योग्य बने रहने का वचन दिया। चाहे कुछ भी हो गया हो, उस दिन एक लिफाफा आया जिसमें इतना पैसा था कि उसका भरण पोषण कर सके। परमेश्वर ने किसी को इस पैसे को उस दिन की तैयारी में भेजने के लिए प्रेरित किया था जिस दिन बेट्स को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे ही उसने दोस्तों के साथ अध्ययन करना जारी रखा, बेट्स ने 7 डे सैबत की सच्चाई की खोज की और इसे अपने साथी विश्वासियों जेम्स और एलन वाइट के साथ साझा किया। लीडर्स के इस छोटे से समूह ने जल्द ही 7 डे एडवेंटिस्ट चर्च की स्थापना की, जो आज एक विश्वासव्यापी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है। जोसेफ बेट्स ने ईश्वर को सबसे पहले रखा, यहाँ तक कि उसका मजाक उड़ाया जाता था, तब भी उनका साहस आज हमें प्रेरित करता है। यीशु ने हमें छुड़ाने के लिए सब कुछ त्याग दिया और उसका प्रेम हमें आज अपने जीवन में उसके राज्य को प्रथम स्थान देने के लिए विवश करता है। जब हम अपना दशमांश और अपनी प्रतिज्ञा की भेंट लौटाते हैं तो हमें चुनौती दी जाती है कि हम भी परमेश्वर को पहले रखें। यही वक्त है, चले आओ तुम, दे दो प्रभु को ये अपना मन। यही वक्त है, चले आओ तुम, दे दो प्रभु को ये अपना मन।
कल के भरोसे कभी तुम न रहना, झूठी दिलासा जैसे हो सपना, कल के भरोसे कभी तुम न रहना, झूठी दिलासा जैसे हो सपना, पल में बदलते हैं दुनिया के रंग, दे दो प्रभु को ये अपना मन, यही वक्त है, चले आओ तुम, दे दो प्रभु को ये पापी मन, यही वक्त है। सोचो न होगी कैसी डगर, साहिल प्रभु तो फिर किसका डर, सोचो न होगी कैसी डगर, साहिल प्रभु तो फिर किसका डर, उठो आगे आओ, बढ़ाओ कदम, दे दो प्रभु को ये पापी मन, यही वक्त है, चले आओ तुम, दे दो प्रभु को ये पापी मन, यही वक्त है, चले आओ तुम, दे दो प्रभु को ये पापी मन, यही वक्त है। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे एक बार फिर से मौका दिया गया है कि मैं ऑनलाइन प्रार्थना सभा के माध्यम से आप सबको सब्त की घड़ी में परमेश्वर का वचन सुना सकता हूँ। पिता परमेश्वर के पवित्र नाम से आपको हैप्पी सब्त शलोम। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं प्रभु के वचन से आप सबको कुछ अच्छी बातें बता सकता हूँ। एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ NIU की प्रार्थना सभा सेवकाई के लिए कि मुझे ये मौका दिया गया है। मेरी ओर से और हमारे कलीसिया की ओर से सबको सब्त की शुभकामनाएं। ईश्वर करे आप सबको भरपूर आशीष से परिपूर्ण करे। धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी श्रोताओं का, जो कोई भाई बहन इस वक्तव्य को सुन रहे हैं, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे जितने सहकर्मी हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर उसके बाद मैं अपना वक्तव्य पेश करूँगा। आइए प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूँ इस पवित्र दिन के लिए, ताकि हम तेरी उपासना कर सकें। प्रभु तेरा वचन हो, मेरा मुख हो, तेरी प्रशंसा हो। पवित्र आत्मा का दान दे, प्रेरित कर और योग्य बना। तेरी इच्छा अनुसार हमें आशीष दे। आमीन। मेरे प्रिय विश्वासियों, हम दुनिया के उस शोर में पहुँचे हैं, इतिहास के आखिरी पन्नों में गुज़र रहे हैं। आखिरी रास्ता है, दुनिया का बहुत जल्द अंत होने वाला है।
हमारा पिता परमेश्वर बहुत जल्दी हम सबको लेने आ रहा है। हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं, रोज़ाना हम अनुभव कर रहे हैं और हमारे सामने ये बातें हो रही है। आपको एहसास हो रहा होगा, मुझे भी एहसास होता है कि हम लोग किस दौर से गुज़र रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति है और आगे क्या होगा हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन आगे की बात, भविष्य की बात पवित्र शास्त्र में लिखी है। यदि हम उनको अच्छी तरह से पढ़ें तो हम समझ लेंगे कि हमें आगे किस किस परिस्थितियों को झेलना पड़ रहा है। आज का जो मेरा वक्तव्य है उसका शीर्षक है, मत्ती की इंजील से लिया गया है। वो कहता है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। मत्ती 28 और उसका 20 कहता है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा, उन्हें कहता है एक क्षण, दो क्षण, सदा तुम्हारे संग हूँ। ये वादा हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है, अपने उन 11 चेलों से किया है जिससे वो बेहद प्यार करता है। यीशु मसीह हम सबको प्यार करता है, इसीलिए कहा मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ऐसे नहीं क्या एक पल, दो पल, कल, परसों, चौथ, उसने कहा सदा हमेशा तुम्हारे संग हूँ। और यही नहीं, फिर मत्ती 26 और 32 में लिखा, मैं जी उठने के बाद तुमसे पहले गलीली में जाऊँगा। इसलिए उसने अपने चेलों को गलीली पर्वत पे बुलाया और उनसे भेंट की, उनको आखिरी आशा दी, आखिरी आज्ञा दी, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। यीशु ने स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों से ये बात कही। ये बात हमारे आज के लिए भी, वर्तमान के लिए भी है और भविष्य के लिए भी है कि परमेश्वर ने वादा किया है, आशा दिलाई है कि वो हमारे साथ हमेशा हमेशा है। आज ये बात दोहराना बहुत ज़रूरी है। जब कभी भी हम भयभीत हो जाए, डर जाए, दुख संकट आए, सताए जाए, क्लेश आए, विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े, तो ये बातें ज़रूर याद करना, मैं जगत के अंत तक सदा हमेशा तुम्हारे संग हूँ। विश्वास कीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके संग है, मेरे संग है। यह भी कहा, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। मत्ती 28:19 में लिखा, सब जाति के मनुष्य को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यही अंतिम आज्ञा है। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ, सदा तुम्हारे संग हूँ, लेकिन हमारा कर्तव्य भी है कि हम दूसरों को भी बताएं कि पिता परमेश्वर हमारे संग है, आज भी है और रहेगा। जब तक वो नहीं आता वो हमारे संग है। प्रश्न उठता है, क्या हम खुदा को खो गए हैं या हम अपने आप खो गए कहीं? क्या हम निद्रा में हैं? क्या हम भटक तो नहीं गए? क्या ये काम गिने चुनों का है? जाके प्रचार करो, लोगों को बताओ, उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, प्रभु यीशु मसीह का प्यार, क्या ये गिने चुने लोगों का है? क्या हम खो गए? क्या हम भटक गए? हमारा कर्तव्य क्या मैं और आप अक्सर दुनियादारी में व्यस्त हैं? कहीं हम अपना कर्तव्य भूल तो नहीं गए? कहीं हमने अपना विश्वास तो नहीं खो दिया? यदि ये बातें और ये कमज़ोरियाँ हमारे में है, अभी भी समय बाकी है। और जान ले, यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कभी कोई व्यक्ति, कोई देवी देवता ये नहीं कहे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा यदि तुम बोझ से दबे हो। लेकिन हमारे प्रिय प्रभु, यदि हम इन बातों से दबे हुए हैं, दुख में है
और विपरीत परिस्थितियों में है, संकट है, बोझ है, या हम खो गए हैं, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास आना है। प्रिय विश्वासियों, धीरज रखो, विश्वास में बने रहो, चाहे कुछ भी हो। मेरा और आपका विश्वास परखा जाएगा, शैतान खूब सताएगा, विपत्तियाँ आएगी, क्लेश आएगा, दुख संकट आएंगे, दुख का पहाड़ टूटेगा, डराया जाएगा, सताया जाएगा, बहकाया जाएगा। मैं और आप झूठी साक्षी के शिकार होंगे। यीशु मसीह के नाम से हम सताए जाएंगे। कभी कभी अपने ही लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, आपके ऊपर झूठे आरोप गड़ेंगे। ऐसी स्थिति में धीरज धरना, विश्वास करना कि प्रभु हमेशा आपके साथ है, मेरे साथ है। लिखा सदा मैं तेरे संग हूँ, नहीं लिखा रहूँगा, उसमें लिखा तेरे संग हूँ, अभी भी, आज भी, कल भी, जब तक वो नहीं आए। यही सच्चाई है, इसी में पवित्रता है, इसी में शक्ति है, यही एक आशा है। इसमें आपको, मुझको विश्वास करना है, डरना मत। आइए देखिए व्यवस्था विवरण उसका 31 और 6 में क्या लिखा है। तू हिया बांध और दृढ़ हो, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। कितनी सुंदर बात कही गई है। तू हिया बांध और दृढ़ हो और ना डर ना भयभीत होना, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है, जिसकी मैं और आप उपासना करते हैं। ये आशा हमें दी गई है। प्रिय विश्वासियों, यदि कभी आपको अकेलापन या आप बुरी तरह से टूट गए हैं, आपको दुख तकलीफ है, या आपको लगे कि आप बहुत गंभीर परिस्थिति में पड़े हैं, उलझ गए हैं, या आपका विश्वास कम हो चुका है, यदि आपको डर लग रहा है, आप भयभीत हो रहे, या आपको सताया जा रहा है, तो आप क्या कीजिए? घुटने टेकिए, प्रभु से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कीजिए, उसकी आराधना कीजिए, उसकी पूजा कीजिए, जैसे सुलेमान राजा ने किया। विश्वास के साथ प्रार्थना की। पहला राजाओं उसका 8 और 57 में लिखता है, हमारा परमेश्वर यहोवा जैसे हमारे पुरखाओं के संग रहता था, वैसे हमारे संग भी रहे। वह हमको त्याग ना दे और ना ही हमें छोड़ दे। इतना विश्वास था सुलेमान राजा का। ऐसा ही विश्वास हमारा भी होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि हम अपने परमेश्वर को भूल जाते हैं, कभी कभी उसे चकमा भी देते हैं, चोरी छिपे बहुत कुछ कर लेते हैं, परमेश्वर के वचनों की अवहेलना करते हैं, हम अपनी मर्जी करते हैं, उसके वचनों को भूल जाते हैं। जब हम खुश होते हैं, विपत्तियाँ नहीं होती है, हंसता खेलता जीवन होता, तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर से प्रेम करने वाला मनुष्य कभी परमेश्वर को नहीं भूलता, और प्रेम करने वाला परमेश्वर भी हमें लंबी रस्सी दे देता, कभी कभी छोड़ देता। जानबूझकर आप जाओ जितनी दूर जा सकती, आप जो करो करना है करो। वो ये भी जानता कि हम वापस उसके पास लौटेंगे। प्रभु परमेश्वर जानता हम वापस लौटेंगे, और हमें लंबी रस्सी दे देता है, हम दूर चले जाते हैं। जब सब कुछ खत्म हो जाता है, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह, उस भगोड़े पुत्र की तरह और उस आवारा पुत्र की तरह, जो प्रभु यीशु ने खुद दृष्टांत में बताया कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से संपत्ति मांगकर दूर देश में चल गया। वो सोच रहा था वो बहुत मौज करेगा, उसका जीवन अच्छा होगा,
और वो पिता से दूर होगा और अपनी मन मर्जी करेगा। इसी तरह से हम भी उड़ाऊ पुत्र हैं, कभी कभी दूर भाग जाते हैं, खुशी में प्रभु यीशु मसीह को छोड़ जाते हैं। लेकिन उड़ाऊ पुत्र की एक बात बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी उड़ाऊ पुत्र की एक बात अच्छी लगी है, जो उसने मन फिराया, उसने सोचा, बहुत सोचा। उसने सोचा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, मुझे माफ़ कर। मैं इस योग्य नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, लेकिन मुझे एक नौकर के समान तू घर में जगह दे दे। ये बहुत अच्छी बात है। मन फिराया, सोचा मेरा पिता कितना मुझसे प्यार करता है, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा और उससे प्रार्थना करूंगा, माफ़ी मांगूंगा और अवश्य मेरे पिताजी मुझे वापस रखेगा। लेकिन पिता का प्रेम कम नहीं हुआ था। पिता ने जान लिया था कि एक दिन मेरा पुत्र वापस लौटेगा। हमेशा वो अपने पुत्र की राह देखता रहा। लेकिन एक दिन जब वो लौट आया, जैसे पिता ने अपने पुत्र को देखा, तरस खाकर दौड़कर उसको गले लगा दिया। कितनी अच्छी बात है। प्रभु यीशु मसीह आज मुझे और आपको गले लगाने के लिए तैयार है, अपने पास ले जाने के लिए तैयार है, हमें माफ़ करने के लिए हमेशा तैयार है। यदि आज आप और मैं बहक जाते हैं, भटक जाते हैं, रास्ता खो देते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, कलीसिया से दूर हो जाते हैं, कलीसिया को छोड़ देते हैं, अपने विश्वास को छोड़ देते हैं, अपने लोगों से घृणा करते हैं, मन बना लीजिए कि आप वापस आओ, आप वापस आओ, मन फेरा लो। लूका की पुस्तक उसका 15:8 में लिखा है, 15:18 में लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, क्षमा प्रार्थी बनकर मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। मैंने स्वर्ग के विरोध और प्रभु की दृष्टि में पाप किया है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगना चाहता हूँ। यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो, इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे अपने प्रिय प्रभु से, वो अवश्य हमें क्षमा करेगा। आपने भी एक गीत सुना होगा, कहता, कब से खड़ा यीशु बाहें फैलाए, प्रेमी खुदा हमेशा बुलाए, सुनता नहीं क्यों, यीशु के पास आ, आशीष से वो तुम्हें भर देगा। परमेश्वर पिता हमारा बाहें फैला के खड़ा है, हमें अपने बाहों में लेने के लिए उतावला है, हमें प्रेम करने के लिए उतावला, लेकिन हम कभी कभी दूर भटक जाते हैं। कहता, मैं जगत के अंत तक सदा तेरे संग हूँ। हम सब पापी है। पवित्र वचन कहता है, रोमियो की पुस्तक उसका 3:10 में कहता, कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। हम लोग पाप में पैदा हुए हैं, पाप में ही जीवन बीतता है और निरंतर पाप करते रहते हैं। लेकिन इसका पश्चाताप करना है, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाना है, पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ाना कि हमारे पाप क्षमा कर। इसलिए मुझे और आपको हर समय परमेश्वर की आराधना करनी है, उसका वचन पढ़ना है और गिड़गिड़ा के प्रार्थना करनी है, हे पिता परमेश्वर हमें माफ़ कर, क्योंकि मैं पापी हूँ, हम सब पापी हैं। प्रिय भाई बहनों, विश्वासियों, अपना गर्व, दर्प, अहंकार, द्वेष, घमंड, बड़पन, पाप, अकड़पन, अपनी बढ़ाई, अपनी बुराई पूर्ण रूप से त्याग कर प्रभु के समक्ष जाइए, नम्र होकर उसके पास जाइए। पिता परमेश्वर
हमें माफ़ करेगा, वो हमें अपने पास लेगा, वो हमें हमसे बहुत ही प्रेम करेगा, क्योंकि शुरू से पृथ्वी के आरंभ से अब तक परमेश्वर हमसे प्रेम ही करता रहा है, क्योंकि यीशु प्रेमी है। क्योंकि सब ने पाप किया है, गलतियां करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और यदि हम अपने पाप को माने, परमेश्वर के पास जाए, वो अवश्य हमें माफ़ करेगा। लूका 15:20 में ये लिखा है, उस भगोड़े बेटे ने क्या किया? पाप किया था, लेकिन एक अच्छी बात थी कि वापस आ गया। और लूका 15:20 में देखो पिताजी क्या करता है, दौड़कर जाकर उसको गले कर लगा दिया। और हमारा यीशु मसीह भी हमें इसी प्रकार से करेगा, वो हमें अपने गले से लगा देगा, क्योंकि वो हमसे बेहद प्रेम करता है। यदि हम पूरे रूप से अपने पापों को प्रभु के सामने रख दें, वो हमें माफ़ कर देगा। पहला यूना उसका 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने हमें अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर धर्मी है, वो हमारे पापों को माफ़ कर देगा, कभी देखेगा भी नहीं, कभी कहेगा भी नहीं। यिर्मयाह उसका 31:34 में लिखा है, मैं उसका अधर्म क्षमा करूँगा और उसका पाप फिर याद नहीं करूँगा। कितना अच्छा परमेश्वर है, वो वादा करता कि मैं तेरे पाप को फिर से नहीं दोहराऊँगा, याद नहीं करूँगा, मैं उसका अधर्म क्षमा करूँगा और उसका पाप फिर से याद नहीं करूँगा। हमारा प्रभु कितना प्रेमी है, कितना महान है, कितना अच्छा है। इसलिए कहता, मैं जगत के अंत तक सदा तेरे संग हूँ। हमारा क्या कर्तव्य है? पहला राजाओं उसका 8:58 में लिखा है, पूरी रीति से हमारा मन परमेश्वर यहोवा पर लगे रहे। पूरी रीति से, आधे मन से नहीं, आधा विश्वास नहीं, पूरी रीति से हमारा मन परमेश्वर यहोवा पर लगे रहे, विधियों पर चलते रहे, उसकी आज्ञा मानते रहे निरंतर। आज नहीं, कल नहीं, कभी कभी होता सबत के दिन विश्वास मजबूत होता, दूसरे दिन। इसलिए क्या कहता है, विधियों पर चलते रहो, उसकी आज्ञाओं मानते रहो। यदि सच्चे मन से हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें, परमेश्वर पिता सदा हमारी रक्षा करेगा, सदा हमारे संग रहेगा। यीशु मसीह हमारा चरवा है, गडरी है, जो हमारी रखवाली करता है रात दिन। एक पल के लिए भी वो हमसे दूर नहीं रहता। मैं आपको लूका के 15वें अध्याय का दृष्टांत बताना चाहता हूँ, जो कि मत्ती 18 में पाया गया है। कहता है, यहाँ यीशु मसीह ने खोई हुई भेड़ के बारे में दृष्टांत में कहा, तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उसमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? यदि ऐसा हो कि उससे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। प्रिय विश्वासियों, इसी प्रकार हम सबके साथ भी होता है। यदि हम भटक जाते हैं और मन फिरा लेते हैं और वापस आते हैं, आसमान पे फरिश्ते गाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं कि हम वापस लौट आ गए। फिर कहता है, आगे कहता है, ऐसे ही तुम्हारे पिता के जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट ना हो। एक को भी खोना नहीं चाहता, हमें खोना नहीं चाहता, क्योंकि उसने वादा किया है, आशा दिलाई कि मैं जगत के अंत तक
सदा तुम्हारे संग हूँ। हर एक परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। वो किसी को खोना नहीं चाहता, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी न हो, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। उसके लिए सब एक जैसे हैं, सब प्रिय है, इसलिए वो सब का प्रभु है। अपने सब नाम मान्य लेने के लिए एक उधार है। जो कोई भी परमेश्वर का नाम लेता वो उसका मसीहा है, उसका परमेश्वर हो, उसका भगवान है। यदि हम उधार पाना है, हमें परमेश्वर यीशु की सेवा करनी है, उसे उद्धारकर्ता मानना है, उसकी विधियों पर चलना है, उसकी आज्ञा पर चलना है, आज्ञाओं का पालन करना है। हमें कभी कभी हम लोग डामाडोल हो जाते हैं, नई राह दिखती है, नई दिशा दिखती है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि यूज़ करते हैं। जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो हम भटक जाते हैं। हमें क्या क्या करना ज़रूरी है ताकि ईश्वर हम में बना रहे, सदा हमारे साथ रहे। क्या क्या करना है, मैं कुछ चंद बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये सब बातें रोमियो की पुस्तक उसका 12 और 9 से 21 तक पाया है, लेकिन मैं इसको संक्षेप में बताना चाहूँगा। कहता प्रेम निष्कपट है। यदि आप प्रेम करते तो ये निष्कपट है। यदि आप में प्रेम है तो आप में घृणा नहीं होनी चाहिए। बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे के साथ स्नेह करो, दुश्मनी मत करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, सबको साथ लेके चलो, प्रयत्न करने से आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। सबसे महत्वपूर्ण प्रभु की सेवा दान दे के नहीं हो सकती, खाना खिलाने से नहीं हो सकती, या सोना चांदी से नहीं हो सकती। प्रभु की सेवा अपने छोटे से दिल को उसको दे दो, अपने छोटे से हृदय को उसको दे दो, और उस हृदय में प्रभु का ही वास हो, दूसरा किसी का वास ना हो। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनकी सहायता करो। ये भी बहुत ज़रूरी है। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उसकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो, मेहमान निवाजी करो। फिर अपने सताने वालों को आशीष दो। ये बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे सताने वालों को कैसे मैं आशीष दे सकता हूँ। यदि आप मसीह भाई बहन हैं, आपका हृदय ज़रूर पिघल जाएगा। एक बार अपने सताने वालों को आशीष दो, उसके लिए प्रार्थना करो, आशीष दो, श्राप मत दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो, विलाप करो। अभिमानी ना बनो, परंतु दीनों की संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बनो। कभी कभी अक्सर होता हम अपनी बुद्धिमानी से चलते हैं। कहता अपनी दृष्टि में बुद्धिमानी ना बनो, बुराई के बदले बुराई ना करो, सबसे मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दोगे, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता मैं ही बदला लूँगा, तुम नहीं। बदला लेना हमारा काम नहीं है। हे प्रिय विश्वासियों, आगे लिखा है यदि तेरा बैरी भूखा है उसे खाना खिला, तेरा बैरी प्यासा है उसे पानी पिला। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यह हमारा कर्तव्य है, तभी परमेश्वर हमारे संग रहेगा। जैसे उसने हमें आज्ञा दी है, एक आशा दी है कि मैं पृथ्वी के अंत तक सदा तेरे संग रहूँगा। ये सब बातें आप ध्यान में रखिए और परमेश्वर के प्रेम पाने के लिए परमेश्वर में बने रहे, कलीसिया में बने रहे, प्रेम कीजिए और एक दूसरे के साथ मिल चलिए। सबको लेके चलना है। इसी
इन्हीं बातों कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ और आखिर में मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आसमान और ज़मीन के बनाने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए। तेरे वचनों से सीख सकते हैं। तूने जितनी भी आशाएं और विश्वास हमें दिलाया, तू हमारे संग सदा रहता है, रहता था, रहता है और रहेगा। जब तक स्वयं तू बादलों पे आकर हम सबको लेने आएगा, तब तक तू हमारे साथ रहेगा। उसके बाद भी परमेश्वर तू हमेशा हमारे साथ रहेगा। इसके लिए तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। तुम्हारी अगुवाई कर, सामर्थ्य दे, विश्वास दिला, ताकि हम विश्वास में बने रहें। हमारे विश्वास को दृढ़ कर और हमें तैयार कर, ताकि हम तेरी बादशाही के लिए तैयार हो। क्या ये उम्दा वक्त होगा पिता परमेश्वर, जब यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए बादलों पर आएगा और हम सबको अपने साथ ले जाएगा और अपना वादा पूरा करेगा। जब तक पिता परमेश्वर तेरी बादशाहत नहीं आती है, तू हमारे साथ रहे हर दम, हर घड़ी, और दुख तकलीफ़ों से बचा। और इस विश्वास के साथ मैं प्यारे पिता परमेश्वर के नाम से मांगता हूँ, आमीन।